Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तवील मुद्दत के बाद आपसे मैं मुखातिब हूँ और आज जो मुझे कहना है वो बात कहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा यूट्यूब पेज है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद वीडियोज़ और आने वाले वक्त में मज़ीद मामलात पर आप हमारी राय सुन सकें। वैसे आजकल पाकिस्तान में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन आज मैं अपनी ये पहली वीडियो जो रख रहा हूँ इसका ताल्लुक़ सिंध से है। आपने देखा होगा कि आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बान के फिसलने की वजह से या गुफ्तगू की रवानी की वजह से एक इस्तिलाह इस्तेमाल की कि हमने पहले कराची बंद किया और फिर सिंध बंद किया। तो कराची और सिंध की जो इस्तिलाह है वो पिछले 10 सालों में मैं कहूँ कि कौमी मीडिया, जिसको हम नाम निहाद कौमी मीडिया कहते हैं, बिलखुसूस चंद ऐसे चैनल्स जिनका एक माइंडसेट है कि कराची को सिंध से अलग होना चाहिए और कराची में जो जमात थी MQM अल्ताफ़ हुसैन की जो जमात थी उसने इस चीज़ की प्रचार भी की और बरमला इस चीज़ का इजहार भी किया। तो तकरीबन पहले कहा जाता था कि जी अंदरून सिंध बैरून सिंध, फिर बात हुई कि कराची और सिंध। तो इवन हमारे अपने सिंधी चैनल्स पे भी कभी अगर गलती से कराची और सिंध का लफ्ज़ नज़र आता है, जैसे आपने देखा होगा सिंध की बहुत बड़ी अखबार है काविश, एक बार सिंध के सूबाई वज़ीर निसार खोड़ो का बयान उसमें शाया हुआ और उन्होंने लिखा कि जी कराची और सिंध। तो इस पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया सिंध से। आज भी सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो की इस बात को लेके रिएक्शन नज़र आ रहा है। लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, लोग फेसबुक पे बात कर रहे हैं और तनकीद की जा रही है कि जनाब, जब आप अगर कोई गैर सिंधी ना बोलने वाला जब कहता है कराची और सिंध, तो आप सिंध के लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं, तनकीद करते हैं। और आजकल आपको पता है कि हर जगह पे गाली ब्रिगेड भी मौजूद है, तो गालियाँ भी दी जाती हैं जो कि काबिल मज़म्मत अमल है। लेकिन पहले दिन ये बात हुई, 24 घंटे तक सोशल मीडिया पे हमने देखा कि तनकीद हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पे। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी वज़रा ने और बहुत से लोगों का ये मानना था कि शायद आज सिंध के जो सीनियर वज़रा हैं वो इस बात की भी वजाहत करें। वहाँ से कोई वजाहत नहीं आई। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जमील सुमरो साहब, उन्होंने कहा कि जी ये गुफ्तगू की रवानी है और ये बोने सियासी यतीम और जो जो उनको कहना था मुखालिफिन के लिए उन्होंने वो कहा और उन्होंने इस तरह से एक रद्द अमल दे दिया। आज सिंधी मीडिया के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इंटरेक्शन था और सिंधी मीडिया के जो न्यूज़ डायरेक्टर्स हैं और चंद एंकर हजरात हैं वो वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर भी ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ये बात नहीं हुई कि जी ये गुफ्तगू की रवानी थी और इस पे माजरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यहाँ पे ये वीडियो करने का मकसद ये है कि सिंध के लोग बिलावल भुट्टो की इनफरादी हैसियत से ज़ाती तौर पर उसकी नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन अब ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि अगर बिलावल भुट्टो साहब इस चीज़ पर माजरत, मैं इंसान हूँ, हम जब लाइव प्रोग्राम्स करते हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े सियासी जो लीडर्स हैं जब वो तकारीर करते हैं उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और गलती पे माजरत करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमेशा आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। तो बिल्कुल आपके पास पीपल्स पार्टी के पास सिंध का वोट बैंक है, सिंध ने आपको एक बार नहीं 5-5 बार जो है वो इलेक्ट करके इक़्तिदार में भेजा है, लेकिन ये
फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपकी बैड गवर्नेंस, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। आपके राशन में चोरी के इल्ज़ामात आजकल कोरोना के हालात में मौजूद हैं, लेकिन लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जब आप इस किस्म की गलती करें और फिर आपके पॉलिटिकल सेक्रेटरी, जो माजी में भी आपके लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, बल्कि गनवा भुट्टो को इन्होंने जवाब दिया, जिसके बाद उनकी जो है वो सरजनिश हुई, तो ये इसी किस्म का लगा लिपटा बयान जमील सुमरो साहब ने जारी कर दिया कि जी ये छोटे कद के बोने लोग हैं, सियासी यतीम हैं। सुमरो साहब, सियासी यतीम कौन है कौन नहीं है, वो आपके दौरे इक़्तिदार में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में लाड़काना के इलेक्शन में साबित हो गया कि सियासी यतीम कौन है। लेकिन उसके बावजूद भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनसे अगर गलती हुई है, देखें इसमें एक बड़ी चीज़ नोट करने वाली, अगर वो आप क्लिप बार बार चलाएं तो आपको वहाँ पे एक शख्स के चेहरे के तासुरात बड़े परेशान कुन नज़र आएंगे जब ये जुमला ज़ाहिर हुआ, जब ये जुमला निकल गया। और वो थे सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह। मुराद अली शाह के आँखों के एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस इस चीज़ को भांप चुके थे कि हमारे चेयरमैन से ये स्लिप ऑफ टंग हुई है और ये गलत हुआ है। लेकिन मसला ये है कि चेयरमैन है, उनको कोई कह नहीं सकता। इसलिए मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा ही ये पैगाम बिलावल तक पहुँचाएँ और उनसे कहें कि भाई आपसे गलती हुई है, हमें किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है बिलावल की माजरत की, लेकिन अगर आज जमील सुमरो टाइप लोगों ने इस चीज़ पे सवाल उठाने वालों को सियासी यतीम या कद के बोने कहकर जान छुड़ा दी, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि जब बिलावल का कद बहुत बड़ा है, जमील सुमरो को कौन पूछता है? तुम हो पॉलिटिकल सेक्रेटरी भाई, ठीक है, आपकी इज़्ज़त है, पार्टी के अंदर, हाउस के अंदर आपकी एक इज़्ज़त है, वो हम मानते हैं, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि आपने इस चीज़ को भी एक रिवायती सियासी मुखालिफत समझकर और इस पे एक रिवायती और एक नॉनसेंस किस्म का आपने बयान जारी कर दिया कि जी वो शहज़ादे की गुफ्तगू में रवानी थी। भाई, हमें आपके शहज़ादे की बहुत बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वो हम सबका शहज़ादा है, वो बीबी का बेटा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इनफरादी तौर पर। लेकिन दिस थिंग नीड्स टू बी करेक्टेड। इस चीज़ पे आपको माजरत करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कल को कोई भी सिंध दुश्मन अनसर ये बात करेगा और कहेगा जी मेरे से तो गुफ्तगू की रवानी में निकल गया। कल को चैनल बोलेंगे जी एंकर से गुफ्तगू की रवानी में निकल गया। देखें, सिंध सबकी है, पहले सिंध है, उसके बाद हम सब सिंध के रहने वाले, और इस पे हमें सोचना चाहिए देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज़ ऑन इट, और ये अपॉलोजी आनी चाहिए। ये शौकत ज़रदारी की राय भी है, ये मुझ जैसे लाखों करोड़ों सिंधियों की राय है, ये आपके अपने वोटर्स की राय है। आपके अपने पीपल्स पार्टी के वो वोटर्स जो सिंध से मोहब्बत करते हैं, उनको भी ये बात बुरी लगी है, लेकिन वो चुप हैं, वो खामोश हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनको ही ताने मिलेंगे कि यार तुम अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। तो इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भले वो एक ट्वीट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी ठीक है, इट वाज़ अ स्लिप ऑफ टंग एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंध हम सब की अनाओं से बड़ी है, और हम सबको अपनी अनाएँ छोड़कर जो बात सिंध की है उस पर बात करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी इस किस्म के पॉलिटिकल सेक्रेटरीज, दे आर ऑलवेज़ अ प्रॉब्लम फॉर द लीडरशिप। आपका बहुत शुक्रिया। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। Subscribe now. Never miss an update.